NMDC लिमिटेड में आपकी रिक्रूटमेंट आ गई है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे कैसा क्या रहने वाला है, यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न कैसा क्या रहेगा, सैलरी आपको कितनी मिलेगी और आप इस पोस्ट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप यहाँ पे टेबल में देख पा रहे होंगे, फील्ड अटेंडेंट की यहाँ पे ट्रेनी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि आपकी BIOM किरांडुल कॉम्प्लेक्स में आपकी 86 वैकेंसीज़ हैं, तो वहीं बचेली कॉम्प्लेक्स में आपकी 38 वैकेंसी हैं, तो वहीं डोली मलाई कॉम्प्लेक्स में आपकी 27 वैकेंसी हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, अगर आपने मिडिल पास या फिर ITI अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपकी है मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में ट्रेनी की पोस्ट। इसमें आपके यहाँ पे वैकेंसीज़ देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वाइज कितनी क्या वैकेंसीज़ हैं कहाँ पे। तो किरांडुल कॉम्प्लेक्स में आपकी 49 वैकेंसी हैं, बचेली कॉम्प्लेक्स में 56 वैकेंसी हैं, डोनी मलाई कॉम्प्लेक्स में 36 वैकेंसी हैं। इसके लिए भी क्या होना चाहिए, अगर आपने ITI कंप्लीट कर लिया है इलेक्ट्रिकल ट्रेड में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बाकी का भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 10th पोस्ट पे देखेंगे तो ये आपकी है QCA ग्रेड 3 की, ये आपकी है ट्रेनी की जॉब। ये आपकी सिर्फ एक वैकेंसी है आपकी किसमें, किरांडल कॉम्प्लेक्स में, तो वहीं डोनी मलाई कॉम्प्लेक्स में आपकी 3 वैकेंसी हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने BSc केमिस्ट्री या फिर BSc इन जूलॉजी में कंप्लीट कर ली है, प्लस आपके पास 1 ईयर का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो सैम्पलिंग वर्क में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने BSc केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपने कहीं 1 साल के लिए कहीं आपने वर्क किया है, सैम्पलिंग वर्क आपने कहीं किया है किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज कितना क्या वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे कितनी क्या सीट्स रिजर्व्ड हैं। ठीक है, जैसे कि BIOM किरांडुल कॉम्प्लेक्स में आपकी फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी की टोटल 86 वैकेंसी हैं, जिसमें से SC कैटेगरी में 10 वैकेंसी, ST कैटेगरी में 28 वैकेंसी, OBC नॉन क्रीमी लेयर में 5 वैकेंसी हैं, तो वहीं EWS कैटेगरी में आपकी 9 वैकेंसी हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 34 वैकेंसी हैं। इसी तरह से बाकी का भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आते हैं BIOM बचेली कॉम्प्लेक्स में, तो उसका भी यहाँ पे मेंशन्ड है, और डोनी मलाई कॉम्प्लेक्स इनका भी यहाँ पे मेंशन्ड है। स्टिपेंड, पे स्केल और मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं, तो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है, इसके लिए आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट 12th मंथ आपको यहाँ पे 18,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट 6 मंथ रहेंगे वो आपके फिर सैलरी आपकी होगी 18,500 रुपीज़। ठीक है, और पे स्केल जो आपका यहाँ पे रहेगा वो आपका 18,100 रुपीज़ से 3% का आपका इंक्रीमेंट होगा, जो कि आपका मैक्सिमम आपका 31,850 रुपीज़ पर मंथ तक जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैक्सिमम एज क्या है, 30 ईयर्स, यानी आपकी अधिकतम जो उम्र का अप्लाई करने की जो उम्र सीमा है वो आपकी है 30 साल। ठीक है, कट ऑफ डेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपकी है 14 जून 2025। ठीक है, मैक्सिमम एज के लिए मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, तो वो है 18 साल। ठीक है, अब आते हैं QCA ग्रेड 3 ट्रेनी की, तो यहाँ पे देखो इसका स्टिपेंड है 19,000 रुपये, और नेक्स्ट जो 6 मंथ हैं यानी कि 1 साल तक आपका 19,000 रुपये रहेगा, फिर जो बाकी के 6 महीने हैं उसका 19,500 होगा। और इसमें पे स्केल की अगर हम बात करें तो 19,900 रुपये से लेकर आपका ये अधिकतम यानी मैक्सिमम आपका ये 35,040 रुपये पर मंथ हो सकती है सैलरी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। और अपर एज लिमिट में यहाँ पे रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की गई है, जैसे कि SC ST कैटेगरी को 5 ईयर्स की अपर एज लिमिट में छूट मिली है, तो वहीं OBC नॉन क्रीमी लेयर्स को 3 ईयर्स की अपर एज लिमिट में छूट मिली है, तो वहीं PWBD और एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। अब इस जॉब में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा NMDC की, तो वो है www.nmdc.co.in। इस पर आप जाएंगे, करियर पेज पे जाइए, वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। कब से कब तक कर सकते हैं, तो 25 मई से लेकर 14 जून तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, डेट आपको याद रखनी है, 25 मई से आप 14 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो भी ईमेल हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो आप सही से वहाँ पे रजिस्टर करिएगा, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो लैक ना हो, कोई भी आपका मिस इन्फॉर्मेशन ना हो वहाँ पे। और कितना क्या यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे पे करना होगा, तो 150 रुपीज़ आपको अमाउंट पे करना होगा एप्लीकेशन फ़ी का, और ये फ़ी आपकी नॉन रिफंडेबल है।
ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है, मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट है, मिडिल पास सर्टिफिकेट आपका है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपकी लगेंगी। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है, खास तौर पे SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैटेगरी के लिए उनका सर्टिफिकेट लगेगा, तो ये सभी आपको रेडी रखने हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। फिर आपका यहाँ पे फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट जिसे कहते हैं, वो आपका होगा और इसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स जो आपका है CBT OMR बेस्ड टेस्ट का, वो आपका है 100 मार्क्स। और जो सेकेंड लेवल टेस्ट है, जो आपका फिजिकल एबिलिटी और ट्रेड टेस्ट है, ये भी आपके क्वालिफाइंग इन नेचर हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लेवल टेस्ट यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी की, तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल टेस्ट है आपका है OMR बेस्ड टेस्ट, सेकेंड लेवल आपका है फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। इसी तरह से बाकी जो अदर पोस्ट हैं, जैसे कि आपका मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट ट्रेनी का यहाँ पे जो है ये आपका CBT बेस्ड टेस्ट होगा और सेकेंड लेवल टेस्ट इसमें है ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो सिर्फ फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी का छोड़ के बाकी सभी जो पोस्ट है उनका फर्स्ट लेवल टेस्ट आपका CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और सेकेंड लेवल टेस्ट है यहाँ पे ट्रेड टेस्ट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। CBT जो आपका टेस्ट होगा, जो आपका OMR बेस्ड टेस्ट होगा, आपका इंग्लिश और हिंदी में आप दे सकते हैं, ठीक है, तो बाइलिंगुअल आपका रहेगा। और इसमें कौन कौन से पोर्शन पूछे जाएंगे, तो जो OMR बेस्ड टेस्ट होने वाला है फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी का, इसमें आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे मेनली। तो इसमें आपका है जनरल नॉलेज, जिसके 70 मार्क्स का पेपर रहेगा, और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 30 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा, ठीक है। CBT जो टेस्ट होगा, इसमें आपके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका है सब्जेक्टिव नॉलेज, जिसके 30 नंबर के पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, और पार्ट 2 आपका है जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। जनरल नॉलेज के 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो वहीं न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी आप रेशियो यहाँ पे देख सकते हैं कितने क्या रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। तो जैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो उसके परसेंटेज के मार्क्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ट्रेड टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको क्वालिफाई ज़रूर करना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सभी आप अपने इंपॉर्टेंट रेडी रखिए, बिल्कुल ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में। धन्यवाद।